Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा. बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, ये कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा और इसमें बताई हुई कोई भी बात अगर आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के मैसेज ऑफ द डे क्या है. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Strength, Three of Swords, and Knight of Wands. ठीक है. Bottom of the deck, Three of Cups, Hierophant, Insecurity. All right. आपका कोई ओल्ड फ्रेंड या ओल्ड कंपेनियन आपकी तरफ आना चाह रहा है. ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है वो थ्री ऑफ कप्स की है. आप किसी गुड न्यूज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं. आप अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी सेलिब्रेशन का पार्ट बनना चाहते हैं. आप चाह रहे हैं कि वो जो फ़न कर रहे हैं, जो इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, आप भी उसका पार्ट बने, या ये लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो आपके फ्रेंड्स हैं, ओल्ड फ्रेंड्स हैं, आप इनके साथ कोऑर्डिनेटेड हो जाएं, कोलैबोरेटेड हो जाएं. और आप एक्साइटेड हैं. कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल जर्नी का भी जो है वो एक रिकग्निशन पार्ट है. आप शायद बियॉन्ड द लिमिट्स जिसे कहना चाहिए ना, कि कुछ पाबंदियाँ होती हैं, आपकी कल्चरल पाबंदियाँ या आपकी रिलीजियस पाबंदियाँ आपको इजाज़त नहीं देती कि आप इस तरह के फ़न मोड में आएँ, लेकिन आप फिर भी ये चीज़ कर रहे हैं बिकॉज़ आप इन्जॉय करना चाहते हैं. आज के दिन आपको लगेगा कि मैं बहुत लाइट एनर्जी में रहूं, मैं बहुत लाइट एक्टिविटीज़ करूं, वो एक्टिविटीज़ करूं जो मुझको एनर्जेटिक रखें, जो मुझको मोटिवेट करें, ताकि मैं और अच्छे काम करूं, हल्ला गुल्ला करूं, पार्टी करूं. हो सकता है आज आप बाहर अपने दोस्तों के साथ कहीं डिनर पे या लंच पर जाएं, हो सकता है शॉपिंग पर जाएं, किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करें. समथिंग लिटिल लिटिल मोमेंट्स जिसे कहना चाहिए उसको इन्जॉय करेंगे. ऑल्दो आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे पाबंद किया जाता होगा कि क्या ज़रूरत है. आपकी किसी ऐसे पर्सन की भी बर्थडे हो सकती है जो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता. उसके लिए रिलीजियसली ये बात मना है कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए. और लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि ये पार्टी से रिलेटेड है, ये इन्जॉयमेंट फ़न से रिलेटेड है, और ये एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है जो कि रिलीजियस है, जो कि कल्चरली कास्ट क्रीड के हिसाब से बहुत सख्त है. और रिनाउंड स्कॉलर्स के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लोगों के लिए कार्ड होता है जिस पर्सन की इंडिकेट करता है कि ये मैरिड है. बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप वो तमाम अटैम्प्ट्स कर रहे हैं जो अगर आप अपनी फैमिली में, अपने सर्कल में किसी को बताएं तो वो बोलेंगे फ़ौरन, जैसे कहना चाहिए ना कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन और चीज़ों पर उस पर स्टैंप लगा दी जाती है, ये लीगल है, ये इलीगल, ये नहीं किया जा सकता, ये हराम है, ये हलाल है. तो कुछ इस तरह का मामला है कि आप कुछ अपने लिए ऐसा कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको ये पाबंदी है. बट यू आर इन अ फन मोड, आप इन्जॉय करेंगे, आप इन्जॉय करना चाहते हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है. नाउ कमिंग बैक टू हियर, कुछ दिनों से आपकी कैफियत, जो कि मैं रीडिंग्स देखती रहती हूँ, मुझे अंदाज़ा रहता है, मुझे लग रहा है कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा अपने उस टाइम को रिकॉल कर रहे थे जो कि उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा था जिसने आपको हर्ट किया है. और आपकी तरफ बार बार एक पर्सन ऐसा आता है जो कि सिर्फ आपसे ही कंट्रोल होता है, और आज भी ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की ज़रूर आमद होगी. ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है. आपका कलीग हो सकता है, आपके कंपेनियन हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, सिबलिंग्स में से कोई हो सकता है, कज़न्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, यूनिवर्सिटी मेट्स, कलीग्स, को पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कोई भी. लेकिन ये वैसे तो बहुत बहादुर इंसान है, हर तरीके से जो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, संभाल लेता है. लेकिन आपके सामने आकर ये बड़ी भीगी बिल्ली बनते हैं और ऐसा कर देते हैं जैसे कि तुम ही संभालो.
ये पर्सन आपको मल्टीपल टाइम्स हर्ट करता है और मल्टीपल टाइम्स आप इसकी पर्सनालिटी के शेड्स देखते हैं और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका कोई एटीट्यूड नोटिस किया और ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है ताकि आपको मना सके। इसकी किसी अटैम्प्ट से, किसी बात से यकीनन आप हर्ट हुए हैं। किसी ने मुखबरी की है, किसी ने कोई ख़बर पहुंचाई है, किसी ने आपका जेस्चर नोट किया है कि भाई उनके तो तेवर अलग ही लग रहे थे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन एफर्ट करेगा कि बात ज़रा ज़्यादा ख़राब हो गई तो लेट्स ट्राई। और ये जितनी तेज़ी से आएगा उतनी ही तेज़ी से हो सकता है चला भी जाए, बिकॉज कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आ रही। इस पर्सन को ये भी क्यूरियोसिटी है कि आप एक फ़न मोड में हैं, आप एक प्लेइंग मोड में हैं, आप हल्ला गुल्ला करने वाले मोड में हैं, तो आप शायद इनको फॉर ग्रांटेड ले लें और इनको भूल जाएं। और ये इनको काफ़ी खलेगा कि यार इसको तो सिर्फ मेरे इर्द गिर्द होना चाहिए और मुझे छोड़कर जो है वो इसका ये वाली एनर्जी हुई हुई, तो ये भी चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा खटक रही है। टॉक्सिसिटी आप कह सकते हैं इन शॉर्ट वर्ड्स। तो आज के दिन आप अपने जिन चीज़ों पर आप हर्ट होते हैं और जिन लोगों की वजह से हर्ट होते हैं, आप उनको अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। आप नहीं अलाउ करेंगे हर इंसान को या किसी भी इंसान को या इस ख़ास इंसान को कि ये बार बार आपकी लाइफ में आए, आपको हर्ट करे, क्योंकि ये आपके जॉइश मोड को, आपके पिकनिक मोड को, आपके पार्टी मोड को, आपके फ़न मोड को, आपके एंटरटेनमेंट मोड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको लगता है कि नहीं, बस इसको जीना नहीं चाहिए। अगर मैं इन अदर वर्ड्स कहूँ, इसको जीना नहीं चाहिए, बिकॉज इनकी ख़ुद की कुछ इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ की वजह से इनके पास खुद वो ऑप्शंस नहीं है जिस तरह की इजी और अपॉर्चुनिस्ट लाइफ आपकी है। तो आज के दिन आप ऐसा कुछ फील कर सकते हैं। आप किसी से अगर कोई अपनी चीज़ डिस्कस करेंगे, हो सकता है उसमें खटास डाल दें, फड्डा डाल दें, और ये इतनी जल्दी से आ रहा है इस तरफ, ये कोई ऐसी बात बोल देगा कि सड़ा देने वाली बात, कि मुंह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी किया करो, शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी किया करो, यानी मुंह खोलो और गटर खोलो। तो कुछ इस तरीके का ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर लेंगे। आप वैसे भी किसी बहुत ही बेबाक इंसान को कंट्रोल करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू डू द सेम। आप नहीं अलाउ करना चाहते लोगों को कि वो आज आपको हर्ट करें, बिकॉज आप एक अच्छे मूड में हैं, आप एक फ़न मूड में हैं, और ये जितनी जल्दी तेज़ी से पर्सन आएगा उतनी तेज़ी से ही ये चला भी जाएगा, बिकॉज इसको भी क्यूरियोसिटी हो रही है, इसको भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए, लेकिन फट्टूपन होता है तो ना मैं जीऊँ ना जीने दूँ, वो वाली बात है। तो आज आप इस तरह की सिचुएशन फेस कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेट्स सी। ये पर्सन डिलिबरेट एफर्ट करेगा कि आपको कोई ऐसी बात बोल दे जिससे आप लिटरली हर्ट हों, और इसको कोई इसमें तकलीफ़ नहीं है कि आपको रुला दे। यानी ये इतनी कड़वी बात बोल सकता है तपन में कि आपको लिटरली ये रुला दे, कि आपको रोना आ जाए, लेकिन आप इसको किसी ना किसी तरह कंट्रोल कर लेंगे विद दिस कार्ड, एंड यू शुड बी इन दिस एनर्जी। अगर ऐसा हो तो मैं आपको वैसे भी गाइड करूँगी कि आप इस एनर्जी में रहें। ठीक है, मुंह तोड़ दें अगर अगला आपकी खुशियों में रोले डाले तो। ठीक है ना, चलिए। ख़ुद तो हल्ला गुल्ला सभी कर रहे होते हैं, कोई दूसरा करने लगे तो उनके सीनों पे क्या पता नहीं कहाँ कहाँ सांप लौटने लगता है। बहरहाल लेट्स सी कि क्या टाइम ऑफ का ड्यूरेशन ऑफ टाइम और किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 7 चेंज का नंबर है ये, डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टांसेस। सिर्फ उन्हीं से चीज़ों को देखिएगा जो आपको पिन पॉइंट करेंगे कि ये हालात हैं। ठीक है ना, डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टांसेस, डिटरमाइन करते हैं जब आप बिल्कुल उसको पिन पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सूरत हाल को आइडेंटिफाई करें, मौके पर बात बोलें। एक्साइटेड अगर हुए हुए हैं तो अपनी एक्साइटमेंट में सारी उल्टी मत कर दें, कुछ अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल रखें। मौके की मुनासबत से बात करें, अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो मौके की मुनासबत से बात करें। और ये आपको करना इसलिए भी पड़ेगा बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और इसमें एक डिफरेंस ये है कि आप काफ़ी अरसे तक बहुत रिलीजियस और बहुत ही स्पिरिचुअल रहे भी हैं। अब आप एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जिसमें जो कि हर इंसान को जिसका हक़ है, एंजॉय करना, पार्टी करना, कहीं मूवी देखने चले जाना, जो कि होता है ट्रेडिशनल और टिपिकल फैमिलीज़ में अलाउ नहीं होता। तो मतलब मैं ये एग्जांपल बता रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि यही आप एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने रूटीन से हट के कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दूसरे कर नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको बहुत सोच समझ के बात करनी है। ये 7 दिनों का खेल होगा, 7 दिनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ बदल जाएगी। समथिंग विल हैपन विद इन दीज 7 डेज़, कि ये 7 डेज़ आपके लिए बड़े ही यूनिक होंगे, बहुत ही मैग्निफिसेंट होंगे। अब ये कब होंगे, कैसे होंगे, इसका तयन आप खुद कर सकते हैं। बट 7 एक स्पिरिचुअल चेंज का नंबर होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर होता है। 777, टेट्रा 7, 777, 7 इटसेल्फ इट्स अ नंबर कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो
इवॉल्व हो चुकी है। और अब मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, आई एम पाइनियर, आई एम इवॉल्विंग, आई एम आउटस्टैंडिंग, आई एम एक्सप्रेसिंग, इस तरह की अफर्मेशंस भी आ रही थी। तो आपने हालात और मौका देखकर बात करनी है, होश में जोश में होश नहीं खोना, और हर किसी को अपना वेल विशर नहीं समझना। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो हर किसी को ये मत समझिए कि आपकी खुशी में वो खुश है। वो खुश होते हुए भी आपको दो तीन ऐसे जुमले चेप देगा कि आप तो उसको इतनी अहमियत देते हैं, और अहमियत देते में आपको लगेगा यार इन्होंने ऐसी बात कर दी, और फिर होगा या आप एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहे। वो आपसे या तो जेलस हो रहे हैं, या उनको आपकी आपकी किसी अच्छी चीज़ से जिसमें आपकी एवोल्यूशन हो रही है उससे उनकी हट रही है, और फिर वो आपको कोई ऐसी तपाने वाली बात कर देंगे कि यार इसका मज़ा जो है ना, इसके रंग में भंग डाल दो। तो वहाँ आपने एहतियात करनी है, चुप रहना है, खामोश रहना है। खुश भी होना है तो अंदर ही अंदर कहीं वॉशरूम में जाकर चीखें मार लें खुशी की, लेकिन किसी के सामने खुश ना हो, वरना फिर वो इरिटेट करेंगे आपको। लेट्स सी क्या अफर्मेशन आ रही है आज। 10-10 कंप्लीशन। सी मैंने कहा था ना, एक्साइटेड नहीं होना, आई एम पेशेंट। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव एंड बी पेशेंट एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, फॉर योर हाईएस्ट गुड। जो भी चीज़ हो रही है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए अच्छी हो रही है, आपके फेवर में हो रही है। ट्रस्ट योर एंजल्स आर ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू। आपने जो भी प्लान किया हुआ है, आपका जो भी एक्साइटिंग प्लान है, जो भी है, वो आप अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यूनिवर्स आपके लिए वैसे ही आपकी सपोर्ट में काम कर रही है ताकि आप जो हैं वो उसमें सक्सीड हो सकें। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको धचके लग रहे होंगे, आपको डर लग रहा होगा कि अगर ये पर्सन वापस आ गया, इसने दोबारा से मुझे हर्ट किया, तो उसमें भी यूनिवर्स आपको गाइड करेगी। आप अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, इस तो किसी ने अड़ंगा डाल दिया, तो फिर आपको यूनिवर्स आपको गाइड करेगी। बट आपने सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आपने सिर्फ ये सोचना है कि अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ही होगा, और पेशेंटली चलना है। हड़ाहुड़ी में नहीं काम करना, हौश पौश नहीं होना, हसल बसल नहीं करना, रश नहीं लगाना, क्राउड में नहीं घूमना, चीखना नहीं, एक्सपोज नहीं करना। बहुत साबरीन की तरह आपने रहना है, और आज के दिन के लिए यही सबसे बड़ी एडवाइस है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि डोंट रिवील योर प्लान्स बिफोर द एक्शन। बस इस पर आपने अमल करना है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम इन ग्रैटिट्यूड, आई एम हेल्दी, आई एम प्रोटेक्टेड एंड आई एम पेशेंट। ठीक है, ये वो वाला पेशेंट नहीं है बीमारी वाला, ये वो पेशेंट है जिसमें आप साबरीन में से काउंट होते हैं। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आपको कुछ पूछना हो, आपको कुछ इंक्वायरी लेनी हो, तो आई एम अवेलेबल फॉर द सिंगल क्वेश्चन एज वेल, फॉर द प्राइवेट डिटेल रीडिंग्स ऑल्सो। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।